बात करके देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग टीम। मेरा नाम मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। HSGB फाउंडेशन से प्रयागराज से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और आज का विषय है आपको यहाँ इनवाइट करने का, कंपनी और डेजिनेशन रोल प्ले। थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसान करूँ मैं, तो जो सबकी डेजिनेशन है कुछ डेजिनेशन पे आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। RM, SBC, BC, सुपरवाइजर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव, ये जिले में कुछ प्रमुख पद हैं। तो इनके रोल प्ले के बारे में हम चर्चा करते हैं, इनके कार्य दायरे और कार्य क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं, और प्रत्येक जो डेजिनेशन है उनका अपना एक जीडी है कि किसको कौन सा रोल दिया जाना है। जैसे RM की मैं बात करूं तो RM बेसिकली गांव में काम नहीं करते हैं, गांव में नॉमिनल काम करते हैं। पूरी तरह इनका मार्केट, बाजार, सिटी वगैरह में काम रहता है, और इनको बनाना है बिजनेस पार्टनर, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। अब किसको बनाना है बिजनेस पार्टनर? जो व्यक्ति CSC, जनसेवा केंद्र, MP ऑनलाइन, ऐसे कई कार्य करते हैं जहां पे ऑनलाइन आवेदन वगैरह किए जाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वैकेंसी फुलफिल करने के लिए अभ्यर्थियों की ये मदद करते हैं, और भी कई काम, मनी ट्रांसफर वगैरह काम इनके रहते हैं। तो इन्हीं लोगों को ये बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। इनका लगभग मंथली 30,000 इंसेंटिव होता है, जो वन डे इनको दे दिया जाता है। नए जो भी बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं उनको वन डे ही देना है। तो ये RM का काम है कि उनसे जाके अपने कैरियर पेज का बिजनेस प्रमोशन करें और लोगों को बताएं, ऐसे लोगों को बताएं जो इस संबंधित कार्य कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर हमारे साथ बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं SBC, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इनका जो डेजिनेशन है, ये दोनों लगभग 25 वर्ष की उम्र ज़्यादा है इनकी, और कम से कम 3 साल का ऐसे कार्यों में, फील्ड में काम करने का अनुभव रखते हैं। तो SBC जो है वो किसी भी गांव में या प्रत्येक गांव में जाकर काम करेंगे, और कैरियर पेज पे जो हमारे नियुक्तियां चल रही हैं उसको प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि अगर आप योग्य हैं या आपकी योग्यता क्या है। मतलब ये SBC RM विशेषज्ञ होना चाहिए, पदों का जानकार होना चाहिए कि किसको कौन सा काम दिया जा सकता है। तो कोच जो स्पोर्ट संबंधी जानकारी रखते हैं उनकी नियुक्ति, जो टीचर कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाने में रुचि रखते हैं या जानकारी रखते हैं, उनकी नियुक्ति करने के लिए ये काम करेंगे। दूसरा,
ब्यूटिशियन और सिलाई सेंटर, ये दो ऐसे और सेंटर हैं गांव में जो इन लोगों को बताकर ये सबसे पहले जॉब अप्लाई करवाएंगे। इनका बेसिक नेचर और वर्क है जॉब अप्लाई। पर डे इनको 12 जॉब अप्लाई सेल्फ करवाने हैं, मतलब टोटली विजिट और कंपनी को प्रमोट करने का काम इन्हीं दोनों को दिया गया। एक को शहर दिया गया, एक को गांव दिया गया। अब जिसमें जो रुचि रखता हो उसमें वो काम करेंगे। अब ये वैकेंसी जैसे ही फुलफिल होने लगी, लोगों का इंटरव्यू चालू हुआ। अब ये किसके अंडर में काम करेंगे? वो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक अपनी कार्य क्षमता, अपनी उम्र, अपनी सैलरी के अनुसार ये लेते हैं, इनको प्रदान किया जाता है और यही उन लोगों को काम सिखाते हैं और काम करवाते हैं। तो मतलब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को ये सब बातें पता होनी चाहिए कि बेसिक काम हमारा क्या है, जिस तरह से आरएम और एसबीसी को पता है। यही मुख्य कड़ी का मैनेजर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करवाने की और रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये किसके साथ काम करेंगे? इनके अंडर में, क्योंकि 1-2 ब्लॉक इनके अंडर में है, तो 20-20 गांव में, मिनिमम 20 गांव में एक सुपरवाइजर रखे जाएंगे और 20 से कम गांव जिनको देना है, जो कम अनुभवी हैं थोड़े से, उनको फील्ड कोऑर्डिनेटर का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो फ्रेशर हैं, नीडी पर्सन हैं, लेकिन जेन्युइन बंदे हैं, तो उनको भी हम एग्जीक्यूटिव का पद देकर कहीं न कहीं यहीं पे सहायता लेते हैं। तो मेन आपको समझ में आ गया कि सुपरवाइजर का काम क्या है। इनको कोच की नियुक्ति करना, डोर टू डोर जाके उनको बताना, या जो नियुक्ति हुई है उसको काम पे लाना, सुपरवाइजर बीसीएफसी का काम है। इन्हीं के अंडर में डाले जाएंगे ये बंदे। और ऐसा नहीं कि ये दूसरे के नियुक्त हुए लोगों के भरोसे बैठेंगे। एसबीसी और आरएम की नियुक्ति जो कर रहे हैं उसके भरोसे एफसी, सुपरवाइजर और बीसी नहीं बैठेंगे। ये स्वयं अपनी बीसी भी 12 नियुक्तियां डेली करते रहेंगे और सुपरवाइजर 5 करते रहेंगे, एफसी भी 5 करते रहेंगे। एग्जीक्यूटिव को भी 5 नियुक्ति करने का प्रयास करना होगा, ताकि उनको बता सके, उनकी नियुक्ति करा सके, उनका इंटरव्यू करा सके और इनको भी समझ में आए कि कैसे काम करना है। तो हायरार्की ये समझ में आ गई। अब नियुक्ति जिनकी होनी है, जैसे कोच, टीचर, ब्यूटिशियन शिक्षिका, सिलाई शिक्षिका, ये 4 लोगों की होगी। एक ब्लॉक में अगर 100 गांव है तो 5 ही सुपरवाइजर हो सकते हैं और 5 ही फील्ड कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर दोनों एक दूसरे के साझा में वर्क करें और हमेशा नहीं कि साथ में ही जाके वर्क करेंगे। कभी कभी जरूरत पड़ेगी साथ में, कभी कभी अलग। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर निर्धारित करेंगे किसको साथ में भेजना है, किसको अलग भेजना है और कब साथ में भेजना है, कब मदद की जरूरत है। जैसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पास 10 की टीम है तो वो कभी कभी व्यस्त हो सकते हैं किसी के साथ, और कहीं नेसेसरी जरूरत हो गई किसी की मदद की, 2 लोगों की जरूरत पड़ गई, तो वो कोऑर्डिनेट करा लेंगे। एक दूसरे की मदद कराने की क्षमता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में होनी चाहिए। तो हमने 4 पद तो वो बता दीजिए जो नियुक्ति गांव में होनी है, और जो ब्लॉक वाइज होनी है वो भी बता दिया हमने। इन लोगों का काम ब्लॉक वाइज है और टोटल ये घूम करके पूरे क्षेत्र में काम करेंगे।
RMSBC को 1 से 2 ब्लॉक मतलब 100 से 200 गांव अलॉट होते हैं। BC को भी 1 से 2 ब्लॉक 100 से 200 गांव, लेकिन सुपरवाइजर को 20 ही गांव में काम करना है। FC को मिनिमम 15 गांव, अधिकतम 18, और BC को सुपरवाइजर को अधिकतम 30 गांव, जैसी उनकी क्षमता रहे वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिसाइड करेंगे। तो ये पदों की हायरार्की और इनका कार्य हो गया। अब आप लोगों को ब्यूटिशियन और सिलाई शिक्षिका का एक पेज कल प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोगों में किसी को ना मिला हो तो मैसेज या कॉल करके 11 बजे मांग लीजिएगा। इस तरह से ये पूरे जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अंडर में रह करके पूरे कार्यक्रम को संचालित करेंगे। और जैसे ही पूरे ब्लॉक में ये सेंटर्स ओपन हो जाते हैं, लगभग 60 से 80% सेंटर ओपन हो जाए। और जरूरी नहीं है कि शिक्षक का टीचर का ही सेंटर ओपन हो, जरूरी नहीं है कि ब्यूटिशियन का ही हो, कोई 2 सेंटर संचालित हो गया और 60% 80% गांव में ये काम हमारा चालू हो गया। उस ब्लॉक में फिर एक बड़ा ऑफिस इन टीम को मैनेज करने के लिए दिया जाएगा। RM, SBC, BC और इन्हीं लोगों का प्रमोशन भी किया जाएगा। और सुपरवाइजर और FC जो बेहतर काम कर रहे हैं, 3 माह बाद इनका प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। किसी का 3 माह, किसी का 4 माह, 5 माह, 6 माह, 6 माह बाद तो प्रमोशन सबका हो जाएगा। लेकिन जो बंदा 50% से नीचे वर्क में रहा, उसका प्रमोशन भी रुकेगा, उसको काम से निकाला भी जा सकता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि हायरिंग मेथड कितना स्ट्रांग रखा गया है, क्योंकि काम ये जिम्मेदारी वाला है। हम जिनको प्रॉमिस कर रहे हैं उनके दायित्वों पे, उनके प्रॉमिसेस पे हमें खरा उतरना है, तो हमें जिम्मेदार व्यक्ति ही रखना है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, संडे के अलावा जो भी छुट्टियां लेते हैं आपको पूरी तरह से छुट्टियां मिलेंगी, बट काम की जिम्मेदारी आपकी है। आपके पर्सनल जीवन की जो भी प्रॉब्लम है उसकी छुट्टियां आप ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके जेन्युइन रीजन बताकर अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करके आज मैं इस कारण से इस दिन छुट्टी पे रहूंगा, कल से मैं वर्किंग पे रहूंगा। लेकिन आप ही की जिम्मेदारी है अगले दिन वर्किंग में अपने पिछले कार्यों को पूरा करना, नहीं तो आप 50% से नीचे चले जाएंगे और हो सकता है आपको कार्य से रोक भी दिया जाए। क्योंकि आपके कार्यों से वहां के ऑफिस की ओपनिंग निर्धारित है। सैलरी तो आपको 30% का कार्यों पे भी मिल जाएगी, परंतु ऑफिस नहीं खुल पाएगा, परंतु लोगों को दिए हैं वादे जो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो कृपया इतना करिएगा कि जो हम प्रोमिसेस कर रहे हैं उसको 100% कोशिश करें और 50% भी हम पूरा कर पाए, 60% भी हम पूरा कर पाए, तो उस समाज में, उस क्षेत्र में हमारी वैल्यू बरकरार रहेगी। तो सीनियर मैनेजर सख्त निर्देश है आप लोगों के लिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को आप यहां पे नहीं रखेंगे, या रखेंगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद उनको मना भी कर देंगे। लापरवाह लोगों को बिल्कुल निकाल के आप हटा देंगे और दूसरे को वहां पर रिक्रूट करेंगे, क्योंकि हम लोग रिक्रूट और फिल्टर का काम ही मेन कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि हम लापरवाह लोगों को लेकर के ऑफिस खोल लें, क्योंकि सीनियर मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है, वो अपना करियर किसी और के लिए नहीं खराब कर सकता। और मैं आपको वही जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि किसी भी कारण से आप ऐसा काम ना करें। तो 1 बजे इसी लिंक पर आप क्वेश्चन आंसर करें, और शाम वाला लिंक आप लोगों को सबको मिल गया है, आकर अपने कंफर्मेशन और बातों को क्लियर करिए। अभी जैसे अतुल जी कह रहे थे कि आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, तो शाम को नहीं, 1 बजे दिन में इसी लिंक पर आप ज्वाइन करके करें। किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है, आपके सीनियर मैनेजर नहीं दे पा रहे,
तो आप मीटिंग ज्वाइन करो, कॉल करो 1 बजे, और मीटिंग ज्वाइन करके ये सवाल पूछो आप। और शाम वाली जो मीटिंग होती है, जो अलग लिंक है, वो एक्चुअली आपकी रिपोर्टिंग लिंक है। जो हमने बताया था कि आपसे कहीं चूक होगी, कमियां होगी, तो आपको गाइड किया जाएगा। तो अतुल जी, आपकी टीम में एक्चुअली में राजू बर्मन जी अपने वर्किंग में ठीक ठाक चल रहे हैं। बाकी लोगों से आपने कहा ही है कि आज जी सर। उनका दिन है, वो अपने आप को प्लेटफॉर्म पे ला लेंगे। जी और जी आज सर। जी जितने लोगों के रिसीविंग आ चुकी हैं, वो फिल्टर होके सभी के ऑफर लेटर रिसीव हो जाएंगे शाम तक। जी सर। जी सर। तो आप लोग को मैं ओके। धन्यवाद दूंगा, और आप लोग अपने कार्य में लग जाइए। जहां भी कोई परेशानी आए, अपने मैनेजर से बात करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, उसका जवाब आपको दिया जाए। थैंक यू।